शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा सदा शिव की लाडली संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 31 मार्च 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें एक प्रभु स्मृति का एक गीत सुना रही हैं। यश जी। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना इथे दर्शन होंदे ने, दीदार बड़ा सोहना दीदार बड़ा सोहना परिवार बड़ा सोहना मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना मैनू सारे पुछदे ने मेरे संगी ते साथी, जिन्ने एक बारी देख लई मेरे सतगुरु दी चांगी, किथों ढूंढ के लियांदा ए लाल बड़ा सोहना मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना इथे दर्शन होंदे ने, दीदार बड़ा सोहना इथे मोती मिलदे ने, कई जन्मां दे बिछड़े प्रेमी इस दर ते मिलदे ने, ए घाटे दा सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोहना मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना मेरे सतगुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली है, इत्थे रोज दशहरा है, इत्थे रोज दिवाली है, तन मन रंग देने रंगदार बड़ा सोहना
मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। इत्थे दर्शन होंदे ने दीदार बड़ा सोना है। दीदार बड़ा सोना है। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हारे ख्यालात बहुत निर्मल शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है। इस मार्ग में जो भी हम रूहानी पढ़ाई पढ़ते हैं, इससे हमें सच्ची सच्ची कमाई होती है। इसलिए हमें कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है। कभी भी ज्ञान का मतलब ही होता है सत्य असत्य का विवेक। तो हमें सत्य वचन बोलने हैं, सत्य कर्म करना है, सत्संकल्प करने हैं। तो कभी भी झूठ नहीं बोलना है, कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है कर्म इंद्रियों से, नहीं तो हमें बहुत घाटा पड़ जाएगा। कमाई होने की बजाय हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। आज की मुरली में जो प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे उच्च पद पाने वाले हैं, उनकी क्या निशानियां होंगी? उत्तर है, सबसे पहली बात, उनके कर्म श्रेष्ठ होंगे, उनसे कोई उल्टे कर्म नहीं होंगे। और जो ईश्वरीय यज्ञ है, रुद्र ज्ञान यज्ञ, इस यज्ञ में अपना तन मन धन स्वाह करेंगे, अपनी हड्डी हड्डी लगा देंगे, दधीची ऋषि की मुआफिक। उनमें कोई भी लोभ आदि नहीं होगा, लोभ के संस्कार नहीं होंगे कि ये भी इकट्ठा कर लूं, ये भी इकट्ठा कर लूं। ऐसी आत्माएं बहुत ही सुखदायी होती, सबको सुख देने वाली सुखमणि होती हैं। और जब भी वो बोलेंगे तो मुख से ज्ञान ही निकलेगा, कभी भी उल्टा सुल्टा वचन उनका नहीं होगा, मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे, बहुत स्वीट टेम्पर्ड होंगे। और इस पुरानी दुनिया से वो दिल नहीं लगाएंगे, इसको देखते हुए भी नहीं देखेंगे, इस दुनिया के भी साक्षी होकर रहेंगे। उनके अंदर ये ख्याल नहीं आएगा कि जो तकदीर में होगा तो मिल जाएगा, देखा जाएगा। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे जो ये सोचते हैं बिना पुरुषार्थ किए कि तकदीर बन जाएगी या तकदीर में होगा तो मिल जाएगा, तो वो बच्चे किसी काम के नहीं। इसलिए हमें खूब पुरुषार्थ करना है। अच्छा पुरुषार्थ होगा तो अच्छी प्रारब्ध मिलेगी। फिर जो भी कर्म करना है, बाबा कहते हैं कि बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित हो के हर कर्म को करो। हर कर्म का आदि मध्य अंत सोचो, उसके परिणाम को सोचो। और जो त्रिकालदर्शी होते हैं बच्चे, जो तीनों कालों को सोच के कर्म करते हैं, वो ऐसे कभी नहीं कहते कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए था लेकिन बोल दिया, आई एम सॉरी। ये उनके बोल नहीं है त्रिकालदर्शी बच्चों के। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को ना जान के कई आत्माएं कहती हमने भोलेपन में ऐसा कर्म कर लिया। ये तो इग्नोरेंस है, ये भोलापन कहाँ है? भोला तो अच्छा होता है, इनोसेंस होती है उसमें। लेकिन बाबा कहते हैं दिल से तो भले भोले बनो, लेकिन बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। ज्ञान युक्त होके हर कर्म करो, उसमें त्रिकालदर्शी बनकर हर बात सुनो, हर बात बोलो, हर कर्म करो। तभी उनको कहेंगे सेंट, सेंटली फिगर, अर्थात महान आत्मा। इसलिए त्रिकालदर्शी की स्थिति पर स्थित होकर हर कर्म करना है। कर्म के आदि मध्य अंत को सोचकर करना है। फिर बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में जिसका जो भी इष्ट होता है उसकी खूब महिमा गाई जाती है, प्रार्थनाएं अर्चनाएं वंदनाएं करते हैं। ज्ञान मार्ग में
तो एजुकेशन है, पढ़ाई है, जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, ये पाठशाला है। यहाँ प्रार्थना भक्ति उस तरह से नहीं होती है। यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर एम ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ क्या क्या एम ऑब्जेक्ट है कि हमें हमारे भीतर जो दिव्यता पवित्रता छुपी है उसे प्रकट करना है, और हमें देवत्व को जागृत करना है अपने भीतर। तो यहाँ का एम ऑब्जेक्ट है कि नर ऐसी करनी करे कि नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे कि लक्ष्मी पद को पाए। तो ये हमारा लक्ष्य है। बाबा कहते हैं कि हम ये पढ़कर फलाना पद पाएंगे। दुनिया में जो पढ़ाई होती है उसकी भी एम ऑब्जेक्ट होती है। या ये बिजनेस करेंगे, कई ये सोचते हैं हम तो बिजनेस करेंगे, हम तो डॉक्टरी की अपनी दुकान खोलेंगे। कई सीखते हैं ऐसे लोगों से, कई मन में ये भी विचार करते हैं हमने डॉक्टरी पे इतना पैसा खर्च किया, डिग्री लेने पे इतने पैसे खर्च हुए, इतनी डोनेशन दी, तो हम जब डॉक्टर बन जाएंगे तो हम ठगी भी करेंगे। कई रिश्वत के पैसा कमाने की सोचते हैं। ये भी भ्रष्टाचार है। बाबा कहते हैं भ्रष्ट आचरण है ये। जो संत सेंटली फिगर है वो ऐसे काम नहीं करेंगे। कई तो गवर्नमेंट की भी चोरी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, पगार भी मिलती है, फिर भी गवर्नमेंट की चोरी करते हैं, कमीशन भी खाते हैं, काला धन भी कमाते हैं, और सोचते हैं हम और बाल बच्चे सुखी रहेंगे अगर हमारे पास बहुत पैसा होगा। तो एक तरह से उल्टी गंगा बहा रहे हैं। आज से 50-100 साल पहले कोई किसी को रिश्वत देता था तो लोग कहते थे अरे हम बाल बच्चेदार हैं, अगर ये रिश्वत का पैसा बच्चों को खिलाएंगे तो उनका भविष्य क्या होगा। लेकिन आज भी बात वही कहते हैं कि हम तो बाल बच्चेदार हैं, अगर आप रिश्वत का पैसा नहीं देंगे तो गुजारा कैसे होगा। तो अब उल्टी गंगा बह रही है, और लोग गलत साधनों से पैसा कमाते हैं, और ऐसा पैसा कभी सुख दे नहीं सकता। हमने देखा है कि उनकी संतान का चरित्र बिगड़ जाता है। कोई होटलों में चले जाते हैं, कोई काम करते हैं, तो वैसे भी कहा जाता है चोरी का माल तो मोरी में ही जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने जीवन को बड़ा श्रेष्ठ बनाओ, ऐसे कर्म नहीं करने हैं, गलत पैसा नहीं कमाना है। ये तो पवित्र पढ़ाई है। भल घर गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन घर गृहस्थ भी रहते ये पढ़ाई पढ़ना है। फिर बाबा से कई बच्चे कहते हैं हमारी तनख्वाह कम है, इसलिए थोड़ी चोरी ठगी करनी पड़ती है, क्या करें। बाबा ने साफ जवाब दिया। ब्रह्मा बाबा ने भी यही कहा कि ज्ञान मार्ग में ऐसे ख्यालात नहीं होने चाहिए, नहीं तो दुर्गति को पालेंगे, दुर्गति हो जाएगी। यहाँ तो बाबा सच्चाई सफाई से बाबा को याद करना है, तभी उच्च पद पा सकते हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई के सिवाय और कोई भी बात बुद्धि में नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो भविष्य में उच्च पद नहीं पा सकेंगे। अगर उल्टा सुल्टा कर्म करेंगे, उल्टी करतूतें करेंगे, तो पढ़ाई में फेल हो जाएंगे। सच्ची कमाई में फिर कुछ झूठ आदि बोलने से, वैसा कोई काम करने से तो पदभ्रष्ट हो जाएगा, घाटा पड़ जाएगा। कई फिर चोरी करते हैं तो उन पे केस भी चलता है, मुकदमा चलता है। बाबा कहता है कि उसमें तो कोई छूट भी सकता है, लेकिन यहाँ धर्मराज की सजाओं से कोई छूट नहीं सकता। पाप आत्मा को तो बहुत सजा खानी पड़ती है, क्योंकि ये ईश्वरीय दरबार है, परमात्मा का राइट हैंड धर्मराज भी है। तो जो बच्चे गलतियां करते हैं उनको सजाएं भी 100 गुना मिलेंगी। ऐसे भी बहुत होते हैं जो कभी धंधे में झूठ नहीं बोलते, एकदम दाम फिक्स रखते हैं। कहा भी जाता है पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, देव आत्मा। शिव बाबा आकर हम बच्चों को पुण्य आत्मा बनाते हैं, धर्मात्मा बनाते हैं। तो कोई पाप कर्म नहीं करना है। ऐसे ख्याल नहीं रखना चाहिए कि जो होगा सो देखा जाएगा, अब तो हेरा फेरी कर लें। तो बाबा कहते इस पुरानी दुनिया को तो बिल्कुल भूल जाना है, इसलिए देखते हुए भी इसको ना देखो।
ईश्वरीय यज्ञ में दधीचि ऋषि की तरह हड्डियां भी दे देनी है, अर्थात तन मन धन से पूरी तरह स्वाह होना है। ऐसी समर्पित आत्माओं में लोभ मोह आदि के संस्कार पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। जिनकी तकदीर में नहीं है, कैसे जज करें कि इनकी तकदीर सोई है या इनकी तकदीर में नहीं है? तो फिर वो पाप कर्म करते रहते हैं, उल्टे कर्म करते रहते हैं। दुर्योधन की तरह उल्टी सोच ही चलती है उनकी, तो समझ में आ जाता है कि इनकी तकदीर में नहीं है। कईयों को पाप करके बड़ा रस मिलता है, सुख मिलता है, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो तुमको सुखदायी बनना है, सुखमणि बनना है, सबको सुख देना है। भगवान शिव कहते हैं मैं स्वयं भी सुखदायी हूं और तुम्हें भी सुखदायी बनाने आया हूं। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए, कोई भी बात शैतानी की तुम्हारे मुख से नहीं निकलनी चाहिए। झूठ बोलने से तो कुछ ना बोलना अच्छा है, बहुत मीठा बनना है। तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो। हम सब आत्माओं को शिव बाबा से वर्षा लेना है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इस देह अभिमान को भी छोड़ना है, क्योंकि आत्माओं को वर्षा लेना है। शिव बाबा बहुत स्वीटेस्ट। हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो भाई भाई हैं तो कभी लड़ना भी नहीं चाहिए आपस में। सोल कॉन्शियस अगर बनकर रहेंगे तो कभी भी लड़ेंगे नहीं, थकेंगे भी नहीं। आज का स्लोगन है एक दूसरे को कॉपी करने की बजाय पिता श्री ब्रह्मा और परम पिता परमात्मा शिव को कॉपी करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। आपस में हम आप भाई भाई को कॉपी ना करें, क्योंकि सब में कोई ना कोई अवगुण है, गुण दोष सब में है। जो परफेक्ट बन गए हैं पिता श्री ब्रह्मा, उनकी जीवनी कैसी थी उससे सीखें। अभी एंजेलिक रूप में हैं, हम एंजल बने, अव्यक्त अवस्था वाले बने। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें और शिव बाबा की तरह निराकारी स्थिति में चले जाएं। शिव बाबा को कॉपी करें कि कैसे एक सेकंड में शरीर में प्रवेश करते हैं, कैसे एक सेकंड में शरीर को छोड़ देते हैं। तो हमें भी ऐसा अभ्यास हो जाए कि एक सेकंड में इस धरा पर कर्म योगी बन के कर्म करें, दूसरे सेकंड में हम सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बन जाएं और तीसरे सेकंड में हम परम धाम में पहुंच जाएं। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसी अवस्थाएं होंगी, ऐसे कॉपी करोगे तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाओगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।